सादर जय श्री कृष्ण। हे भक्तवृंदो, आज के इस सत्र में हम दिव्य एक वार्ता के ऊपर चर्चा करेंगे कि हमारे जीवन में अध्यात्म की प्राप्ति हमें कैसे हो। क्योंकि जब तक हमारे जीवन में अध्यात्म आएगा नहीं, हम दिव्य भक्ति और भक्ति के माध्यम से दिव्य ठाकुर जी की अनुकंपा और उनकी अनुभूति को अपने हृदय में कदापि धारण नहीं कर सकते। इसलिए आज का भक्ति के लिए जो सर्वोच्च भाव है, भक्ति के लिए जो अनिवार्य तथ्य है, आज हम उस तथ्य के ऊपर अवगाहन करेंगे। और बड़ा सुंदर, बड़ा ही अद्भुत ये दिव्य भाव है कि हमारे जीवन में अध्यात्म कैसे आए, हम अध्यात्म में प्रवेश कैसे करें, या अध्यात्म को प्राप्त करने के सहज मार्ग कौन से हैं। अध्यात्म का मतलब क्या होता है? अध्यात्म का मतलब है जहां पर हमारा मन स्थिर हो जाए। जहां पर मन स्थिर होगा वहीं पर भक्ति मार्ग पर हमारा चित्त, हमारी चित्त की वृत्ति प्रवेश कर पाती है। इसलिए अध्यात्म का जो शुद्ध अर्थ है, अध्यात्म का शुद्ध अर्थ है कि हमारे मन में स्थिरता आ जाए, हमारे मन में आनंद की प्राप्ति हो जाए, हमारे जीवन में अनुभूति का प्रवेश कर जाए, उसी को हम अध्यात्म कहते हैं। एक और बात, अध्यात्म प्राप्त करने के साधन क्या हैं? हमारे हिसाब से अध्यात्म को प्राप्त करने के दो साधन हैं। अगर इन दो तथ्य, इन दो कर्मों के ऊपर हम अपनी बौद्धिक योग्यता को अगर समाहित करें तो फिर हमारे जीवन में हमें अध्यात्म की प्राप्ति हो जाती है। मेरे हिसाब से अध्यात्म के केवल दो ही मार्ग हैं, जिन मार्गों के आधार पर चलकर हमारे जीवन में अध्यात्म सुगम रूप से हमें प्राप्त हो जाए। पहला मार्ग, आप ध्यान देना, सूक्ष्म रूप से आप समझें, क्योंकि अगर इसके विस्तार में जाएंगे कि अध्यात्म का मूलभूत आधार क्या है, अगर इसके बेस में जाएं तो ये बहुत विस्तृत विषय है। इसलिए इसको समझने के लिए सूक्ष्म रूप में केवल दो चीजों के ऊपर प्रत्येक जीवात्मा को या प्रत्येक जीव को ध्यान देना होगा या ध्यान देना चाहिए। पहला विषय क्या है? पहला है विवेक। हम अपनी बुद्धि की योग्यता के अनुसार हम अपने विवेक का प्रयोग कैसे करें। विवेक के अनेकों भाव हैं। विवेक से हम बहुत चीजों का संचय करना और तथ्य को समझना, यही विवेक है। विवेक माने, जैसे आपने देखा है, हंस दूध और पानी का मिश्रण होता है। दूध और पानी को जब मिला दें तो केवल उस जीव के अंदर ये साक्षरता है, उसके अंदर ये योग्यता है कि वो केवल अध्यात्म को, वो केवल दूध को ग्रहण कर लेता है, पानी का त्याग कर देता है। हे भक्त वृंदो, पर उसी प्रकार हम अपनी बौद्धिक योग्यता का प्रयोग करें कि हमें कब और कहां से और कितना ग्रहण करना है। हमें संसार में रह करके संसार की माया में कितना ग्रस्त होना है, हमें संसार में रह करके संसार की आसक्तियों में कितना विलास करना है। जब तक हम इन बातों को समझेंगे नहीं, तब तक अध्यात्म की कक्षा में प्रवेश करना संभव ही ना होगा। पहला विषय विवेक। और जब विवेक के माध्यम से हमारा विवेक जब ये संचय करे, जब ये विषय को समझे कि हमें अपने जीवन में अध्यात्म को ग्रहण करना है, तो फिर अपने विवेक के आधार से अपने गुरुदेव के सानिध्य में जाकर और भगवान को प्राप्त करने के लिए जो जो चीज की हमें आवश्यकता है, सबसे पहले हमें ज्ञान की, और ज्ञान केवल हमारी बौद्धिक योग्यता, हमारे विवेक से ही प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा विषय है वैराग्य। मन में वैराग्य कैसे आवे? जब तक हमारे जीवन में
सबसे पहला तथ्य है विवेक, विवेक से ज्ञान की प्राप्ति होती है। और दूसरा विषय है वैराग्य, वैराग्य, ज्ञान से ही वैराग्य की उत्पत्ति होती है। जब तक हमारे जीवन में विवेक और ज्ञान ना होगा तब तक हम वैराग्य के मार्ग पर प्रवेश नहीं कर सकते। अब वैराग्य की भी अनेकों कक्षाएं हैं और उनमें से एक जो मूलभूत भाव है, वैराग्य का मतलब है कि हमारे जीवन में इस संसार के लिए राग ना रहे, इस संसार का मोह हमारे मन से कम हो जाए और हम भगवान के दिव्य मार्ग की ओर अग्रसर हो जाएं, वही वैराग्य है। आहा, बड़ा ही सुंदर, अद्भुत, मानो कि जैसे हम रहते कहीं पर भी हों लेकिन मन में ब्रज के वास की भावना आ जाए, यह भी वैराग्य है। हम रहते ब्रज, हमारा जन्म ब्रज में हुआ, रहते हम कहीं और हैं, ये भी वैराग्य उत्पत्ति का एक विश्लेषण है। हम न जन्म ब्रज में हुआ, न हम रहते ब्रज में हैं, लेकिन हमारी अंतरात्मा में ब्रज का वास है, ब्रज के ठाकुर का वास है, तो भी हम ब्रज भक्त का भाव अपने हृदय में धारण करें तो वहां से भी हमारे जीवन में वैराग्य प्रारंभ होता है। जब हमारी बुद्धि सदमार्ग पर चलना प्रारंभ कर दे, हमें ज्ञान की प्राप्ति होने लगे और हम अपने मन में वैराग्य, जब मन में संसार के प्रति ज्यादा आशाएं ना हो, ज्यादा आसक्तियां ना हो, ज्यादा लोभ प्रलोभ कामना इच्छा अभिलाषा जब ना रहे तो मन में वैराग्य आता है। इसलिए हे भक्त वृंदो, आप समझें, अध्यात्म अगर हमें जीवन में धारण करना है तो सबसे पहला तथ्य है विवेक। विवेक को शून्य करके और केवल सत्य मार्ग की ओर ले जाना, अर्थात ज्ञान को प्राप्त कर लेना, यह अध्यात्म का पहला कदम। दूसरा कदम है, जब ज्ञान हमारे जीवन में हो तो फिर हम वैराग्य की तरफ चलें, और जब ज्ञान और वैराग्य हमें प्राप्त होगा तो हम अध्यात्म में प्रवेश करेंगे, और जब अध्यात्म में प्रवेश करेंगे तो हम श्री ठाकुर जी के दिव्य चरणों की भक्ति को प्राप्त करके और निरंतर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, इस दिव्य भाव को अपने हृदय में धारण करके और नित्य प्रति किशोरी राधा रानी और श्याम सुंदर के दिव्य चरणों के दास बन जाएंगे। और अध्यात्म का मतलब ही यह है कि जब हम ठाकुर जी के चरणों को प्राप्त कर लें। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण।